मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ गए मेरे भाई। तो चलिए आगे सबसे पहले हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया, ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी आमीटर एंड ऑप्शन डी वोल्टामीटर। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चलिए समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने खुल गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रश्न यह कह रहा है। ऑप्शन ए आपके सामने दिया गया है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन बी दिया गया है काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। ऑप्शन सी दिया गया है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। एंड ऑप्शन डी क्या दिया गया मेरे भाई, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो नेत्र द्वारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप लोग जानते होइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए इसके बाद जो है अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न अब आपके सामने क्या आ रहा है, तीसरा प्रश्न जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कह रहा है, नहीं करता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं का यहाँ जो है सिंबल यूज हुआ है, मतलब नहीं करता है। कौन जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो वी आई जो है ये तो निरूपित करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया गया है वी स्क्वायर आर आई आर, यह भी तो करता है। ऑप्शन सी दिया गया है आई स्क्वायर आर, यह भी करता है। तो ऑप्शन डी जो दिया गया है आई आर स्क्वायर, यह बिल्कुल भी विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, मतलब विद्युत शक्ति का ये फार्मूला नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आई आर स्क्वायर। समझ गए मेरे भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग जांचते जाइए और आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 10 में से कितना नंबर आया है। आपको सभी को जो है आपको आंसर जो है वीडियो रोक के कमेंट बॉक्स में करते जाना है। समझ गए मेरे भाई। चलिए आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न जो है अब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। अब बताइए मेरे भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है कांच की पट्टिका। ऑप्शन बी दिया गया है उत्तल लेंस। ऑप्शन सी दिया गया है अवतल लेंस। और ऑप्शन डी क्या दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो जरा बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांच की पट्टिका। समझ गए मेरे भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न को समझिए जरा। कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है। तो आप जानते होइएगा मेरे प्यारे भाई, ये छोटका भाई, आपको तो पता होगा कि जब कोई वस्तु जो है बिंदु से जो है कोई किरण निकल के लेंस से अपवर्तित होके, जब लेंस से अपवर्तित होके किस बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जैसे देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया गया था वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी दिया गया था प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन सी फोकस और ऑप्शन डी प्रकाश केंद्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रतिबिंब बिंदु। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब फोटोग्राफी कैमरा में जो है सीधा सीधी समझिए कौन लेंस यूज होता है। समझ रहे मेरे भाई। ऑप्शन ए दिया गया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया गया है अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया गया है उत्तल लेंस और ऑप्शन डी दिया गया है उत्तल दर्पण। देखिए किस तरह से आपको फंसा रहा है, समझ रहे हैं ना। प्रश्न जो है कैसा प्रश्न जो है जो आपको फंसा रहा है। देखिए दर्पण भी दिया है, लेंस भी दिया है, इसमें तो कंफ्यूज कर जाइएगा। लेकिन मेरे भाई आपकी अगर तैयारी बेहतर होगी तो आपको पता होगा फोटोग्राफी कैमरा में किसका जो है यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले जो है यहाँ जो है उत्तल जो है, इसका आंसर क्या लेना है आपको, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस जो है कैमरा फोटोग्राफी का अभिदृश्यक होता है। समझ गए मेरे भाई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए सातवां प्रश्न अब आपके सामने खुल के आ रहा है। क्या कह रहा है सातवां प्रश्न, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं।
विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो मेरे भाई ऑप्शन आपके सामने है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है विभवांतर और ऑप्शन डी क्या है? कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अरे ऐसे काहे कर रहा है रे, इनमें से कोई तो होबे करेगा। चलिए मजाक कर रहे हैं, वैसे कोई बात नहीं, इनमें से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को हमें लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है CHO। देखिए CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? मतलब CHO जो है अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है इथर समूह, ऑप्शन बी दिया है कार्बोनिल समूह, ऑप्शन सी दिया है एल्डिहाइड समूह और ऑप्शन डी दिया गया है अल्कोहलिक समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जहां CHO दिखे तो सीधे समझिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जहां CHO दिखे समझिए एल्डिहाइड है। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ गए मेरे भाई? चलिए प्यारे भाई आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी में से एक है मेरे भाई। तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है? Hg, ऑप्शन बी दिया है Zn, ऑप्शन सी दिया है Fe और ऑप्शन डी क्या दिया गया है? Al। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो जिंक ब्लेड जो है Zn का जो है अयस्क है। समझ गए? जिंक ब्लेड Zn का धातु अयस्क है। समझ में आ गया? अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 10वां प्रश्न अब आपके सामने क्या कह रहा है? यहाँ से देखिएगा, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्या कह रहा है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑप्शन ए आपके सामने है अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण और ऑप्शन डी फिर से दे दिया इनमें से कोई नहीं। ऐसे काहे करता है रे मेरे भाई? कोई तो कोई होबे करेगा। मजाक कर रहे हैं, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब चलिए जो है अब आपके सामने जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षार कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसमें जो है जितने भी प्रश्न कराए गए हैं सभी जो है विगत वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्नों को रट जाइए, यही आपको पूछने वाला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।